कभी सोचा है कि क्या हो अगर किसी की सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? रवि गुप्ता के स्टैंड अप स्पेशल एटीट्यूड में हम एक ऐसे ही मजेदार किरदार को समझने वाले हैं जो इसी सोच पर बना है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। और मजे की बात यह है कि रवि गुप्ता खुद ही एक ही लाइन में पूरे स्पेशल का सार बता देते हैं। ये एक तरह से इकरार भी है और जाहिर है एक मजाक भी। तो इस पूरे स्पेशल के जो जड़ है ना, वो एक ही जगह से निकलती है। एक ऐसी कमी जिसे वो खुद अपनी पहचान बताते हैं, उनका एटीट्यूड। और ये सिर्फ कोई मजाक नहीं है, लिटरली ये पूरे शो का इंजन है। और इसे सिर्फ नेगेटिविटी कहना सही नहीं होगा, ये तो जीने का एक पूरा फलसफा है, एक गुप्ताइज्म है। मतलब उन्होंने एक ऐसी दुनिया बना ली है जहां हमेशा सबसे बुरे की ही उम्मीद की जाती है। और जब ऐसा होता है ना, तो असलियत से जो टकराव होता है, बस वही तो कॉमेडी है। और हाँ, ये एटीट्यूड कोई हवा हवाई बात नहीं है। ये उनकी रोज की बातचीत में साफ साफ झलकता है। चाहे वो उस दोस्त को सुनाना हो जो कहता है भाई फेमस होकर भूल गया, या फिर फ्लाइट अटेंडेंट से ऐसी बहस करना केवल नतीजा ये हो कि प्लेन से ही उतार दिया जाए। तो अब सवाल ये है कि होता क्या है जब ऐसा किरदार समाज के तौर तरीकों से टकराता है? जवाब सीधा है, जबरदस्त टकराव होता है और उससे पैदा होती है ढेर सारी कॉमेडी। समाज के सबसे बुनियादी नियम, मतलब बेसिक से बेसिक चीजें, गुप्ता उन पर भी सवाल उठा देते हैं। जैसे रोज नहाने की आदत, और तर्क भी ऐसा जो सुनने में एकदम अजीब लगे पर अपने आप में लाजवाब भी है। मतलब नहाने के खिलाफ उनके जो तर्क है ना, वो एकदम बेतुके और मजेदार हैं। साफ सफाई जैसी सीधी साधी सी बात को वो एक फिलोसॉफिकल सवाल बना देते हैं। उनका कहना है कि भाई असली खुशी तो मोमोज खाने से मिलती है, साबुन लगाने से थोड़ी। और फिर आता है कॉर्पोरेट कल्चर पर उनका तंज। ये तो शानदार है। वो ऑफिस एक परिवार है वाला जो वादा होता है ना, उसके पीछे का खोखलापन एकदम सामने ले आते हैं। कैसे? बस उसे ऑफिस के सख्त और एकदम अनफैमिली लाइक नियमों से तौलकर। ये लाइन तो कमाल है। शरीर ऑफिस में और आत्मा गोवा में चिल कर रही है। ये एक अजीब सी पर बहुत ही रिलेटेबल तस्वीर है उस दिमागी दूरी की जो काम करते हुए कई लोग महसूस करते हैं। फिर आता है उनका स्टार्टअप का सफर। एक अनोखे कूल वर्क कल्चर से शुरू होकर ये कहानी पूरी तरह से अफरा तफरी में बदल जाती है। और इसका अंत ऑफिस को ही दांव पर लगाने की कोशिश में। मतलब ये साफ दिखाता है कि ये बंदा कहीं भी फिट नहीं हो सकता। तो ठीक है, नौकरी चली गई, अब खुद को सुधारने की एक कोशिश होती है। और जैसा कि हम सब उम्मीद कर ही रहे थे, ये कोशिश बुरी तरह से पिट जाती है। तो होता ये है कि उनको कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं मिलता, बल्कि डॉक्टर उनकी मोटिवेशन की कमी को सीधे सीधे हरामखोरी कहकर टाल देता है। मतलब कोई बीमारी नहीं, बस हद दर्जे का आलस। और फिर डॉक्टर एक सलाह देता है, सोलो ट्रिप पर जाओ। और बस यही एक सलाह इस स्पेशल की जो मेन कहानी है उसकी नींव रखती है। अब होनी है उनके किरदार की दुनिया के खिलाफ असली परीक्षा। तो खुद को खोजने के इस सफर पर क्या मिलता है? रवि गुप्ता के मामले में उन्हें मिलते हैं सिर्फ बर्बादी के एक से बढ़कर एक सबक। ये हाईवे ढाबे वाली कहानी तो एक तरह से उनकी पूरी जिंदगी का मेटाफर बन जाती है। कुछ भी मिस न हो जाए इस डर में, इस हताश कोशिश में वो एक के बाद एक बुरे फैसलों पर और अड़े रहते हैं। और बाहर से वो छवि क्या बनाते हैं? एक सोलो ट्रैवलर की, जो अपने आसपास खुशहाल ग्रुप्स को देखकर खुद को उनसे बेहतर और ज्यादा कूल समझता है। लेकिन असली मजा तो इसी बात में है, उनका वो सख्त बाहरी दिखावा और अंदर से अकेलेपन की जो दयनीय हकीकत है, उसके बीच का जो फर्क है ना, वो बहुत ही मजेदार है। और फिर आता है उनकी इस बेतुकी यात्रा का क्लाइमैक्स, माल यानी गांजे की तलाश वाला किस्सा। इसमें भोलापन है, हताशा है और अपने आसपास की दुनिया की मतलब पूरी नासमझी है। और इन सबका नतीजा क्या निकलता है? वो गाय का सूखा गोबर खरीद लेते हैं। तो चलिए अब इस सारी अफरा तफरी को समेटते हैं और उस फिलॉसफी को समझते हैं जो इस सब के पीछे छिपी हुई है। सेल्फ डिस्कवरी के इस महान सफर के आखिर में उन्हें कोई गहरी दार्शनिक सच्चाई नहीं मिलती, नहीं, बल्कि उन्हें अपने ही ब्लैडर के बारे में एक बहुत ही मामूली और थोड़ी शर्मनाक सच्चाई पता चलती है। और असल में यही उनकी कॉमेडी का मूल मंत्र है। जितने भी मोटिवेशनल कोट्स हैं ना, ये उनका सीधा और तीखा जवाब है। उनका फिलॉसफी बस इतना सा है
किसी की कोशिशों और इच्छाओं से इस दुनिया को लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, उस अनोखे, मजेदार और हाँ, निराशावादी नजरिए के बारे में जो उनके पूरे कॉमेडी स्पेशल की पहचान है।